साल 1942 एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गश्त लगा रहा था। वो गश्त लगाते लगाते पहाड़ों के बीचों बीच एक झील के पास पहुंचा। वो झील उस वक्त पूरी तरह से जमी हुई थी। वो बहुत थक चुका था। वो वहां पर एक पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर वहां आराम करने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उठा और उसने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा कि वो जिस पत्थर पर बैठा है वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक मानव कंकाल था। ये नज़ारा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। उसने फिर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वहाँ चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में बर्फ में जमा हुआ मानव नरकंकाल था। यहाँ पर इतनी तादाद में इतनी ऊंचाई पर इतने सारे नरकंकाल कहाँ से आए, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमय जगह उत्तराखंड के रूपकुंड झील के बारे में, जहां आज भी सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल के रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका। रूपकुंड झील ये समुद्र तल से करीबन 16,500 फीट यानी कि 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 त्रिशूल नामक चोटी के बीचों बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी है। साल के ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से ये झील आकार में घटती और बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी नरकंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर को यहाँ पर अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ पर 600 से लेकर 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। तकरीबन आधी सदी से मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आज भी इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। उनके मन में आज भी कई सवाल हैं, जैसे कि ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहाँ से यहाँ आए थे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी ये भी बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा और उनके पत्नी और उनके सेवकों के हैं। करीबन 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए और यहीं पर दफन हो गए थे। एक अन्य कहानी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में यहाँ पर आए थे, परंतु कुछ कारणों की वजह से वे यहाँ के बर्फीले तूफान में फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। एक दूसरी कहानी के अनुसार ये भी माना जाता है कि ये एक कब्रगाह हो सकती है, जहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। यहाँ कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से ये पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदाज महिलाओं के भी कंकाल है, लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि यहाँ पर बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इन सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, परंतु ये कैसे मारे गए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस झील पर विदेशी वैज्ञानिकों ने कई बार अध्ययन किए, जिनमें भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के कई वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के थे। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच करीबन 1000 साल तक का अंतर है। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन से ये बात पक्की हो गई कि यहाँ जो भी लोग मारे गए उनकी मौत किसी एक तूफान या आपदा से नहीं हुई थी। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अब भी ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर हुआ क्या था, लेकिन हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौत किसी एक घटना से नहीं हुई। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। जैसे कि इनमें से एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही है, जबकि दूसरे समूहों के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खासतौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे है। शोधकर्ता आगे कहते हैं
कि इन कंकालों के जेनेटिक्स कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूह से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे जत्थों में इन झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? अब यहाँ एक सवाल और उठता है, ये झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का ये हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही व्यापार का कोई सामान भी मिला। जेनेटिक अध्ययनों में से इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का पता भी नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। इस झील के रास्ते सिर्फ एक तीर्थ स्थल मिलता है, लेकिन क्या इतने सारे अलग अलग समुदाय और देश के लोग सिर्फ इस तीर्थ स्थल के लिए यहाँ पर आए होंगे? चांस तो बहुत कम लगता है। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी की स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय के इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफ़र तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। तो क्या ये हो सकता है कि पूर्वी भूमध्य सागर के लोग उस दौर में यहाँ पीढ़ियों से इस इलाके में रह रही हो? वैज्ञानिक आज भी इन सवालों के उत्तर नहीं खोज पाए। वे आज भी कहते हैं कि हम अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप भी उत्तराखंड आकर रूपकुंड झील को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये आपके लिए एक रोमांचकारी और एक हॉरर एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, क्या आप उत्तराखंड के रूपकुंड झील को देखना चाहेंगे? आपका क्या मानना है यहाँ मौजूद नरकंकालों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।